नेक्स्ट वन टॉपिक इज हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है वो इसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी हो सकती है, हेपेटाइटिस सी हो सकती है, इसके अलावा लिवर सिरोसिस हो सकती है, इसके अलावा अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो सकती है, इसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस हो सकती है, विल्सन डिजीज़ हो सकती है, एफ्लाटॉक्सिन हो सकती है। अब इसके अंदर जो हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़ने हैं वो जनरली आएंगे कि सबसे पहले एनोरेक्सिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, साथ में जॉन्डिस हो सकता है पेशेंट को। और इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो अगर सिरोसिस की वजह से है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि आपको एसाइटिस हो सकता है, एसोफेजियल वेरिसेस हो सकती हैं। ठीक है, एसोफेजियल वेरिसेस हो सकती हैं, एलएफटीज आपके डिटेरियोरेट हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो है वो लीवर सिरोसिस में साइन सिम्टम हो सकते हैं। उसके बाद जब आप मैक्रोस्कोपिकली इसको देखोगे ना, चलें आप सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन ट्यूमर मार्कर्स सबसे पहले देखते हैं। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो है 60% ऑफ केसेस में हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा में इंक्रीज होता है। उन्होंने कहा ये और कंडीशन में भी इंक्रीज हो सकता है, जैसा कि हेपेटाइटिस बी में भी इंक्रीज हो सकता है, सी में भी इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा जो है अगर पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी हो जाए उसमें भी इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अल्फा फीटोप्रोटीन ग्रेटर देन 400 जो है वो नैनोग्राम पर एम एल, अगर ये इतना हो जाए तो इट मीन्स के जो है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डायग्नोस हो सकता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड करना, वो 2 to 3 सेंटीमीटर लेजन को हमें जो है वो शो करवा सकता है अगर इतनी लेजन हो। इसके साथ हम जो है सीटी स्कैन कर सकते हैं, वो उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। अगर 2 सेंटीमीटर से कम का साइज़ हो तो हम एमआरआई करते हैं। इसके अलावा डॉपलर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें जो है वो वेसल्स की यानी हिपैटिक आर्टरी की या जो है वो वीनस हमें जो है वो ट्यूमर की इन्वेजन मिल सकती है। इसके अलावा लीवर बायोप्सी। अच्छा, उसके बाद जब हम इमेजिंग करते हैं ना, तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो नॉन सिरोटिक पेशेंट है, अगर उनमें सिरोसिस नहीं है तो लीवर जो है वो सिंगल मैस पे यूजली होगा, कंपोज होगा। और अगर पेशेंट को सिरोसिस हो चुकी है तो उसके अंदर स्मॉल और मल्टीपल नोड्यूल्स बन सकते हैं। यानी ठीक है, नॉन सिरोटिक पेशेंट में यूजुअली बड़ा नोड्यूल बनता है और सिरोटिक पेशेंट में मोस्टली जो है वो छोटे छोटे नोड्यूल्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद लीवर बायोप्सी। अब लीवर बायोप्सी उन्होंने कहा है कि एक वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट टेस्ट है, लेकिन अगर एक पेशेंट कैंडिडेट है फॉर लीवर ट्रांसप्लांटेशन और सर्जिकल रिसेक्शन तो आप उसमें कोशिश करें कि लीवर बायोप्सी ना करें। ठीक है, इसके अल्टरनेटिव आप कुछ कर लें। उसके बाद जो है वो स्क्रीनिंग का रोल। स्क्रीनिंग किन लोगों में करनी चाहिए? स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, आपको हीमोक्रोमेटोसिस है, आपको अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, आप अल्कोहलिक हैं, तो आप जो है इसकी स्क्रीनिंग करवाएं। उसके बाद मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट जो है वो इसकी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक इसमें आपको एक सिस्टमिक वे में चलना पड़ता है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि वो मैस सिंगल है या मल्टी नोड्यूलर है। अगर तो वो वेरी अर्ली स्टेज में है, ठीक है, वेरी अर्ली स्टेज में है और वो नॉन सिरोटिक पेशेंट है, मतलब वेरी अर्ली स्टेज में लेस देन 2 सेंटीमीटर नॉन सिरोटिक पेशेंट है, तो आप इसमें सिंपली रिसेक्शन कर दें, उसकी लीवर रिसेक्शन कर दें। और अगर जो है वो पेशेंट जो है वो सिरोटिक पेशेंट है तो उसमें यूजुअली जो है वो हम लीवर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। अब इसमें जो फर्दर बताई गई बात यह है कि अगर यहाँ पे बात तो ये आती है कि आपने सबसे पहले जो है ना वो एक सीटीपी की स्कोरिंग सिस्टम देखना होता है लीवर का ना, कि इसकी प्रोग्नोस्टिक वैल्यू क्या है। तो इसका वो टेबल बना हुआ है, टेबल 22.36, फिगर नंबर 22.36 पे आते हैं। अगर वेरी अर्ली स्टेज है तो आप सिंपली काट दें। अगर अर्ली स्टेज है, सिंगल मैस है लेस देन 5 सेंटीमीटर, तो आपने देखना है कि सिस्टेमिक डिजीज़ तो नहीं है पेशेंट को कोई। अगर सिस्टेमिक डिजीज़ नहीं है तो आपने लीवर ट्रांसप्लांटेशन करनी है। और अगर उसको एसोसिएटेड डिजीज़ हैं तो आपने उसके अंदर जो है वो एथेनॉल का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप उसकी जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल मैस के लिए लेस देन 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसके अंदर मल्टी नोडुलर जो है वो ट्यूमर आ गया। अब मल्टी नोडुलर ट्यूमर आ गया
तो आपने इसकी सिंपल ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन करनी है। उन्होंने कहा है कि जो लीवर जो होता है ना वो रेडियो सेंसिटिव नहीं होता, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा रेडियो सेंसिटिव नहीं होता, तो और जो कीमोथेरापी होती है उसका रिस्पॉन्स भी 30% होता है। तो आप इसमें हिपैटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन प्लस डॉक्सिरोबोसन देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इंटरमीडिएट साइज ट्यूमर के लिए आपने वो एम्बोलाइजेशन कर दिया। उसके बाद एडवांस स्टेज जब आएगी तो आपने उसमें सोराफेनिब जो है वो एक मेडिकेशन आई है जो कि इसके लिए इस पे अभी ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन ये बेनिफिशियल साबित हुई है। अगर टर्मिनल स्टेज आ गई है तो आप पैलिएटिव ट्रीटमेंट देंगे, सपोर्टिव केयर देंगे। ठीक है, तो लीवर की मैनेजमेंट आपके पास क्या आई कि अगर नॉन सिरोटिक पेशेंट है तो उसके अंदर रिसेक्शन कर दें, अगर सिरोटिक पेशेंट है तो उसके अंदर आपने जो है वो लीवर ट्रांसप्लांटेशन करनी है। ठीक हो गया। और उसके बाद ट्यूमर के साइज पर डिपेंड करता है। अगर सिंगल सिंगल है तो आप लीवर ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन या वो रिसेक्शन करें, अगर मल्टी नोड्यूलर है तो कीमो एम्बोलाइजेशन कर दें, और एडवांस स्टेज है तो आप उसमें सोराफेनिब दे दें। दैट वाज ऑल अबाउट हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा।